नमस्कार। कन्या राशि पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे अगले 5-6 मिनट बड़ी गंभीरता से। कन्या राशि बड़ी सेंसिटिव राशि है इस समय, और शनि का वक्री होना बहुत लोगों की शंकाएं, हमारे इष्ट मित्र बंधु बांधव, बहन बेटियां, माताएं बहनें, विदेशों के और भारत के सभी लोगों के जो प्रश्न है वो सब के उत्तर इसमें आ जाएंगे। जो मैं अब बताने वाला हूं वो ये है कि कन्या राशि पर इस शनि के वक्री होने का स्वभाव, प्रभाव, लक्षण, उपाय क्या है और कौन से विशेष ग्रह अब इस दौरान परिवर्तित हो रहे हैं। देखिए, अभी कुछ ही 23 तारीख से 23 जून से नया पक्ष शुरू होगा, आषाढ़ मास शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर भरणी नक्षत्र अर्थात आपकी आयु स्थान, मृत्यु स्थान का स्वामी मंगल शुक्र के नक्षत्र से होकर प्रवेश करेगा, और आपका शुक्र जो है भाग्य स्थान का स्वामी है, तो वो साइड इफेक्ट नहीं होने देगा। दूसरा मुख्य बदलाव वो है कि आपकी कुंडली के अनुसार, आपकी राशि के अनुसार 29 जून को रात्रि को जब 30 तारीख लग जाएगी 12 बजे के बाद 12:29 पर शनि रेट्रोग्रेड मोशन में होंगे। वो किसके स्वामी हैं? आपके पंचम और छठे स्थान के स्वामी होंगे, गोचर के अनुसार, लग्न के अनुसार भी। और बुध जो है ठीक 12 घंटे 3 मिनट पहले ही आपके इनकम हाउस लाभ स्थान में आ चुके होंगे, जो कि आपकी राशि के स्वामी हैं। वो इनकम हाउस में आ चुके होंगे 12 घंटे 3 मिनट पहले। उसके 12 घंटे 3 मिनट बाद शनि आपके पंचम भाव का स्वामी, जो छठे स्थान में गोचर में मूल त्रिकोण राशि में चल रहा है, उसका जो 50% आदान प्रदान अब यहां बंटवारा होगा। शनि आगे भी देख रहा है, क्योंकि भविष्य में आगे भी चलना है, लेकिन उसकी गति जो है स्लो हो चुकी है, और उसका जो ध्यान है, ऐसा समझिए ध्यान पीछे की तरफ है। लुक लंदन, टाक टोक्यो, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, ये कहावत आपने बहुत सुनी होगी। शनि का जो प्रेम है, शनि का जो स्थान है, शनि की जो स्थान यानी कि पूर्ण अधिपत्य है, वो तो कुंभ राशि पर है। खान पान पहिरान और विश्राम कुंभ राशि पर है, लेकिन ध्यान कहाँ है? मकर पर। वक्र गति का सीधा सीधा अर्थ यही है, यानी कि आपकी संतान, एजुकेशन, मान सम्मान, तरक्की, अच्छी सोच, अग्रिम सोच, दूरदर्शिता, ऐसे व्यक्ति दूरगामी परिणामों पर चिंतन, आत्ममंथन, आत्मविश्लेषण, आत्मदर्शन करने के बाद अपनी योजनाओं को अंतिम रूप देते हैं, क्रियान्वित भी कर देते हैं। इसी को बोलते हैं गुड मैनेजमेंट, गुड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ योर प्लानिंग्स। अब आपका पंचम भाव पर अभी थोड़ी देर यहीं रुको। पंचम भाव जहां पर 10 नंबर लिखा है, उसी की तरफ ध्यान दो। शनि का वहां पर पूर्ण रूप से अधिपत्य, पूर्ण रूप से ध्यान, पूर्ण रूप से लाभ देने का प्रयास। अब चूंकि वो वहां पर बैठ करके क्या क्या कर रहे हैं? स्वग्रही दृष्टि, स्वग्रही अपने ही घर है, किसी पराये का घर नहीं है, इसलिए शनि उसको लाभ देगा। यो यो भावा स्वामी दृष्टो युतो वा तस्य वृद्धि स्यात्, उस की वृद्धि करेगा। बुध आपकी राशि का स्वामी, यानी कि कन्या राशि का स्वामी, वो मजबूत स्थिति में लाभ भाव में बैठकर पंचम भाव, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, संतान, दूरदर्शिता, अच्छी सोच, अच्छा इम्प्लीमेंटेशन, ज्ञान, सब कुछ देगा, लाभ भी देगा। कारण क्या है?
कि आपके एकादश भाव में बुध 12:03 में दिन में 12:26 पर आ जाएंगे। दो बात बिल्कुल क्लियर और साफ साफ बता चुका हूं। अब तीसरी शुभ बात वो भी सुनिए। आपके भाग्य स्थान में बैठे हुए बृहस्पति की आपके पंचम भाव पर दृष्टि होगी। इसको बोलते हैं बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि। अब देखिए, शनि फेवरेबल पोजीशन में है, बुध दृष्टि डालता है अपने ही राशि का स्वामी होकर, कन्या राशि का स्वामी बुध, बृहस्पति की दृष्टि वहां पर है। अब चौथा लाभ सुनिए। हम किसी को लालच नहीं देते थे कि तेरे घर में तिजोरी भर जाएगी, ट्रक भर के सोना आ जाएगा, ये सब कुछ नहीं है। आपको विश्लेषण करना है। दशम भाव को 29 तारीख तक हष्ट पुष्ट बलिष्ठ मजबूत तथा चारों तरफ से अच्छे सम्मानजनक सम्मान सूचक शब्द, सम्मान सूचक कार्यक्रमों में आपको शिरकत करनी पड़ती है या मान सम्मान मिलता है। लोग घर आकर के आपके गले में माला डाल करके जाते हैं। और साथ ही साथ दशम भाव में सूर्य का जो शुभ प्रभाव है, सूर्य क्या है, अपने प्रकाश से आभा मंडल को कन्या राशि के केंद्र में बैठकर बुधादित्य योग बनाकर अद्भुत छटा बखेरता है और आपके भाग्य स्थान और इनकम हाउस के बीच का भाव है ये दशम भाव। अब यहां जो छठे भाव पर आपके ये जो कन्या राशि है, इनके और कन्या लगन, इनके दोनों हाथों में लड्डू भरे हुए हैं, लड्डू, यानी कि खुशी की बात है। अगर ये वक्री स्थिति में स्थापित हुए कुंभ राशि पर शनि के विश्लेषण को देखेंगे तो वो आपके त्रिकटे एकादशे शनि सर्वारिष्ट निवारणम, शत्रुओं को ऋण, रोग, कमर के दर्द, पैरों के दर्द, ये सब खत्म करता है, शत्रुओं का विनाश करता है, कंपटीशन में सफलता, झगड़े, झंझट, परेशानी, कंपटीशन, शत्रु, रोग और मामाओं का घर माना जाता है छठा। ऋण, रोग, रिपु, मामा, कंपटीशन और कई व्यर्थ के झगड़े रगड़े लफड़ों से बचाता है शनि। मंगल का भी यही काम है, राहु का भी यही काम है। अब ये सारी अच्छाइयां आपको प्रोड्यूस कर दी गई हैं। अब खराब बात सुनने के लिए भी तैयार हो जाओ। ये भी मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू ऐसा नहीं होता। दो ग्रह अभी भी आपके लिए नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं। शनि के वक्री होने से आपका जो मृत्यु स्थान है, अष्टम भाव है, कष्ट वाला, रिस्क वाला स्थान है, उसमें बदलाव होगा। मंगल वहां पर है, हल्का फुल्का आपके अपने लाइफ स्टाइल खराब होने के कारण, चाहे आप गलत दवाई खाते हैं या गलत खान पान, गलत रहन सहन, आप तकिया बहुत ऊंचा लगाते हैं, स्पोंडोलाइटिस है, गर्दन में दर्द है, या गलत चीज खान पान हो गया तो आपको चक्कर आएगा। चक्कर आएगा तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और मैरिज लाइफ में राहु और केतु 180 डिग्री पर कन्या और मीन पर बने हुए हैं। इस स्थिति को कोई भी बदल नहीं सकता, आपके हाथ में है। प्रेम और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाकर रखने से, देखिए एक कहावत है, जितना गुड़ डालोगे उतनी ही मीठी चाय हो जाएगी आपकी। आप परस्पर एक दूसरे को मान सम्मान के साथ बात करेंगे तो आपके दाम्पत्य जीवन में झगड़ा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। रामचरित मानस का जिसके घर में पाठ होता है, और कौन सा, बालकांड में भगवान शिव के विवाह का वर्णन महाकवि तुलसीदास जी ने किया है। जिसके घर में ये पाठ होगा बालकांड का दोहा,
उस दोहे से जहाँ से विवाह का वर्णन किया गया और विवाह के वर्णन के बाद तक का। तो ऐसी स्थिति में जिन कन्या और वर लड़कों के विवाह में बाधा आती है, अगर कम से कम 11 बार आपने उसका पाठ कर लिया तो विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। दूसरी बात, जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है, बृहस्पतिवार का व्रत करो और अपने घर में अपनी चारपाई को वायव्य कोण का मतलब होता है नॉर्थ वेस्ट का जो कॉर्नर है, उस कॉर्नर में अपनी चारपाई लगाएं, स्टडी करें, वहां पर शयन करें, चाहे धरती पर सो या डबल बेड पर, आपकी अपनी सुविधा के अनुसार, लेकिन वहां सोना चाहिए, तो शीघ्र विवाह होता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।